दोस्तों, क्या आपको पता है कि सम्राट अशोक की सबसे बड़ी भूल क्या थी? वो एक निर्णय जिसने सब कुछ बदल दिया। इतिहास में कुछ ही नाम ऐसे हुए हैं जिनकी तुलना देवताओं के प्रिय सम्राट अशोक से की जाती है। वह सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक विचार था, अखंड भारत का वह निर्माता जिसने अपनी तलवार की नोक पर समूचे उपमहाद्वीप को झुका दिया। लेकिन आज हम उस सम्राट की गाथा नहीं बल्कि कोड करेंगे, एक ऐसे अध्ययन जिसके केंद्र में उसका सबसे महान निर्णय था और शायद उसकी सबसे बड़ी भूल। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर धम्म को अपनाया। यह परिवर्तन मानवता के लिए एक वरदान था, मगर क्या एक राजा के लिए, खासकर एक विशाल साम्राज्य के सम्राट के लिए, या आध्यात्मिक उत्थान राजनीतिक आत्मघाती साबित हुआ? तो का धम्म के प्रति अत्यधिक प्रेम मौर्य साम्राज्य के पतन का बीज बन गया। आइए सम्राट डिकोड पर हम उस एक निर्णय को डिकोड करते हैं जिसने न सिर्फ एक शासक बल्कि भारत के पूरे इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। साम्राज्य की नींव और कलिंग का खून। दोस्तों, सम्राट अशोक का उदय आसान नहीं था। पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसने अपने 99 भाइयों का वध करके सिंहासन पर अधिकार किया। या क्रूरता ही मौर्य वंश की पहचान थी, शक्ति विस्तार और निर्दयता। फिर आया कलिंग, एक छोटा लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य। ये बात थी 261 ईसा पूर्व में लड़े गए इस युद्ध ने इतिहास को रक्त रंजित कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा विस्थापित हुए। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का वह टर्निंग पॉइंट था। युद्ध के मैदान में फैले लाखों शवों को देखकर सम्राट का हृदय परिवर्तन हो गया। यह हृदय परिवर्तन इतना कि उसने तुरंत ही सैन्य विजय की नीति को छोड़कर धर्म विजय की घोषणा की नीति को अपना लिया। यहीं से शुरू हुई वह कहानी जहां एक शासक ने एक संत का चोला पहन लिया। लेकिन एक शासक का संत बनना हमेशा साम्राज्य के हित में नहीं होता है। धम्म, आध्यात्मिक क्रांति या राजनीतिक शिथिलता। अशोक ने धम्म को अपनाया या मानवता, सहिष्णुता और नैतिक आचरण पर आधारित एक जीवन पद्धति थी। उसने धम्म महामंत्रियों की नियुक्ति की जिनका काम राज्य में न्याय सुनिश्चित करना है और धम्म के उपदेश देना था। अब यहां आता है पहला और सबसे गंभीर सवाल। जब अशोक ने धम्म को अपनाया तो उसने अपनी सेना का क्या किया?
इतिहासकार कहते हैं कि धम्म के अत्यधिक प्रचार ने मौर्य सेना की क्षमता को शिथिल कर दिया। जब आप अपनी सेना को युद्ध से दूर रखते हैं तो वह केवल एक औपचारिक बल बनकर रह जाती है। सेना का उद्देश्य केवल रक्षा नहीं बल्कि निरंतर प्रशिक्षण, विस्तार और आक्रमण की तैयारी भी होती है। सामरिक विफलता। अशोक ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमाओं की अनदेखी की। धम्म के दूत तो सीमाओं पर पाए गए लेकिन सैन्य दूत पीछे हट गए। उस समय पश्चिम में शक्तिशाली यूनानी शासक मौजूद था। उसने अशोक के शांतिवाद को एक कमजोरी के रूप में देखा, ना कि ताकत के रूप में। एक सम्राट का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है और अशोक की अत्यंत शांति प्रियता ने इस कर्तव्य को खोखला बना दिया। या वह पहली चूक थी जिसने साम्राज्य की रक्षा पंक्ति को भीतर से खोखला करना शुरू कर दिया। धम्म का टकराव यानी यह क्या उनकी अंतिम भूल थी? गलती केवल सैन्य नीति तक सीमित नहीं थी या राज्य कोष और उत्तराधिकार तक भी पहुंची। आर्थिक दबाव, धम्म के प्रचार, स्तूपों के निर्माण, संघों को दिए गए अत्यधिक दान से राजकोष पर भारी बोझा पड़ा। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर चलने वाला मौर्य साम्राज्य अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी आर्थिक नींव को कमजोर कर रहा था। अधिकार और आंतरिक विद्रोह। धम्म ने राज परिवार और उच्च अधिकारियों में विभाजन पैदा कर दिया। रूढ़िवादी ब्राह्मण वर्ग ने और सैन्य अधिकारी सम्राट के अत्यधिक बौद्ध झुकाव को पसंद नहीं करता थे। के जीवन के अंतिम वर्ष में ही विद्रोह और आंतरिक कलह शुरू हो गया था। यह साफ था कि धम्म सभी वर्गों के लिए एक साथ नहीं रख सका। अशोक की सबसे बड़ी भूल यह नहीं थी कि उसने धम्म को अपनाया, बल्कि यह थी कि उसने धम्म को राजनीतिक यथार्थ से ऊपर रखा। एक सम्राट के लिए नैतिकता राजनीतिक को संतुलित करना आवश्यक होता है, लेकिन सम्राट अशोक ने संतुलन खो दिया। उसने अपने व्यक्तिगत विश्वास को राज्य की अनिवार्यताओं पर हावी होने दिया। उसने अपने पीछे एक मजबूत सेना और एक विशाल स्थिर वित्तीय व्यवस्था की जगह एक विभाजित राज परिवार और एक आर्थिक रूप से थका हुआ खजाना छोड़ दिया। दोस्तों, इस डिकोडिंग का निष्कर्ष क्या है? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य केवल 136 वर्षों के भीतर इतना महान मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि पतन के कई कारण थे। कमजोर उत्तराधिकारी, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। लेकिन सम्राट डिकोड का अंतिम डिकोड यह है कि अशोक की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने
अहिंसा को राष्ट्र सुरक्षा का विकल्प बना दिया। शांति की स्थापना के लिए शक्ति आवश्यक है। उसकी महानता ने उसकी राजनीतिक दृष्टि को धुंधला कर दिया। यदि अशोक धर्म को व्यक्तिगत स्तर पर अपनाता और राज्य की सुरक्षा नीति को चाणक्य के सिद्धांतों पर अपनाए रखता, तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। अशोक महान था, लेकिन महानता और राजनीतिक दूरदर्शिता के बीच का अंतर ही मौर्य साम्राज्य का अंत का कारण बना। सोचते हैं, क्या अशोक एक संत के रूप में महान था या एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर आपको ऐसी गहन डिकोडिंग में रुचि रखते हैं तो सम्राट डिकोड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस विश्लेषण को हर इतिहास प्रेमी के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ और नए डिकोड के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।